हमने सीरीज और पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लिए हैं. टुडे व्हाट विल स्टार्ट फर्स्ट वुड बी विद डोमेस्टिक सर्किट्स. So what is whether domestic circuits have series or parallel? So let's take about domestic circuits. Domestic मतलब हमारे घरों में जो सर्किट होता है, domestic circuits. Now very easy to answer this based on just two drawings. दो ड्राइंग के ऊपर आप इसे आंसर कर सकते हैं. Let's take a series circuit and let's have only bulbs in our circuit. ये एक बल्ब, ये एक और बल्ब और ये एक और बल्ब. मान लो ये एकदम आसान है, ठीक है. And say for example हमने एक स्विच लगाई है यहाँ पे and these are given to supply में दे दिया इनको हमने, ठीक है. ये एक सर्किट है, this is series circuit and we have one more circuit which is a parallel circuit. हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया, फिर हमने एक और बल्ब लगाया. बस ये डायग्राम याद रखोगे आप पूरा आंसर कर दोगे. हमने एक और बल्ब लगाया, ठीक है, और फिर हमने इसको सप्लाई में दे दिया. Right, this is known as a series circuit. This is known as a parallel circuit. Okay, parallel circuit. Now इसको हम बना देते हैं किचन, इसको बना देते हैं लिविंग रूम, इसको बना देते हैं बेडरूम. इसको बना देते हैं किचन, इसको लिविंग रूम और इसको बेडरूम, ठीक है. Let's look at this circuit. अगर आपके घर में सीरीज कनेक्शन होता, आप एक स्विच बंद करोगे, आपका तीनों रूम बंद हो जाएगा, ठीक है. वैसे यहाँ पैरेलल में देखो, किचन में कोई नहीं है, किचन का स्विच ऑफ कर दो. लिविंग रूम में कोई है, लिविंग रूम का ऑन करो. You understand? So the first difference that we get is here is one switch, it will control all appliances. Number one, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा सिंगल स्विच, सिंगल कंट्रोल. कौन सा आपको पसंद है, आप बोलो. सिंगल स्विच सिंगल कंट्रोल पसंद है, तो पहला पास किया पैरेलल हमारा, ठीक है. हाँ, बाथरूम ऑफ. अभी दूसरा देखो, दूसरा कैसा है. मान लो हमने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते किचन लाइट, लिविंग रूम, बाथरूम सब में लाइट आ गई, और मान लीजिए किचन का बल्ब फ्यूज हो गया, तो सर्किट आगे जाएगा ही नहीं. लिविंग रूम भी अंधेरा हो गया, बाथरूम भी अंधेरा हो गया. यहाँ पे इसको ऑफ कर दो, फ्यूज कर दो, क्या फायदा, ये तो आराम से चलेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे कैसा है, अगर ये लाइट होता, इफ वन बल्ब इज डिफेक्टिव, ओके, नो नॉट ऑल, चेन, अच्छा ऑल लिख सकते हैं हम, कहाँ गया. वन बल्ब डिफेक्टिव मतलब एंटायर चेन गोज ऑफ, ठीक है. इसमें वन बल्ब डिफेक्टिव, ठीक है, रेस्ट फंक्शन. बोलो कौन सा पसंद है आपको, ये पसंद है, ठीक है. अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे अगर हम वोल्टेज, मान लो तीनों बल्ब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के हैं, इसकी रेजिस्टेंस भी R है, इसकी भी R है, इसकी भी R है. सो द वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज V1, V2, V3. समझ में आ रहा है. इसमें हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड नीड नॉट बी इक्वली. इन माई एग्जाम्पल इट इज इक्वली बिकॉज मैंने सेम ही लिया है. बट सोचो, when you buy these bulbs in the market, आप जब बल्ब्स को बाजार में खरीदते हैं ना, तो हमारे बल्ब के यहाँ पे रेटिंग लिखा रहता है, सारे बल्ब 240 वोल्ट्स के ही होते हैं. आपको तभी याद करना पड़ेगा, मेरे को ना आप 83 वोल्ट का बल्ब दीजिए, मुझे 96 का चाहिए, क्योंकि मेरे सर्किट में सिर्फ 96 मिसिंग है. वेरी टीडियस है ना, मुश्किल है ये चीज करना. It's not easy to find a specific. More or less the entire voltage gets distributed. How many different type of voltage bulbs will a company manufacture? So if you look out here, this bulb is also 220 volt, this is also 220 volt, this is also 220 volt, supply is also 220 volt. Do you get it? So here voltage remains constant, here voltage is distributed. If you look at the overall resistance of this circuit, then the overall resistance of the circuit has now become R1 plus R2 plus R3. बड़ा हो गया है सर्किट. So overall resistance increases drastically. As a result, current in the circuit
करंट इन द सर्किट फॉल्स ड्रास्टिकली। अब मान लो आपको एक अप्लायंस चलाना है, जैसे एसी चलाना है, एसी को हमें 12 एम्पियर करंट चाहिए, ये इतना करंट मिलेगा ही नहीं इसको, क्योंकि सर्किट की रेजिस्टेंस काफी बढ़ गई है। सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाने से सर्किट का करंट घट जाएगा। लेकिन यहां देखो, यहां ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। So that means the overall resistance reduces drastically. The circuit has the capacity to carry much more current. So if you are putting current intensive devices like heater, geyser, washing machine, then microwave oven, toaster, this is much better circuit. These are only the things that are listed in your Lakshmi Singh or in any book. Okay, पैसा नहीं, पैसा तो बात की बात है, पहला अप्लायंस तो चलना पड़ेगा ना। आपकी गाड़ी चलाने की औकात है कि नहीं, दैट इज नॉट बीइंग क्वेश्चन। डू यू हैव फ्यूल टू रन द कार? फर्स्ट ऑफ ऑल, whether you can afford the fuel is a different thing. If you can't afford, then don't look at the car only, right? We first should see whether it should first run or not. So if I go by Lakshmi Singh and I now say the advantages, so what sort of circuit should you have in domestic wiring? Parallel. Now I'll just read the advantages, aap sunte jao. In parallel, if one appliance stops working due to some defect, others work happily without any flaw. Have I explained that? I have explained that. One bulb defective, rest function. ठीक है? Next, in parallel circuit, each appliance has its own switch due to which it can be turned off and on independently. One switch, one control. Happy? Next, in parallel circuit, all the appliances get the same voltage of 220 volt or 240, whatever you want. Explained? In parallel circuit, overall resistance is much less, as a result of which the circuit has the capacity to carry more current. इसके सारे उल्टे अभी सीरीज में पढ़ूंगा, सुनते जाओ। If one appliance stops working, every appliance stops working. One defective, entire chain goes off. Second, all appliances have one switch, one off, all off. Got it? Then next is, in series, all appliances do not get the same voltage. Somebody one gets V1, somebody gets V2, somebody gets V3. So it's very difficult to buy a voltage to buy a equipment to your voltage requirement. And the next one, it says the overall resistance of the circuit is very high, as a result of which what falls down? The current falls down. The circuit cannot carry much current here. That ends this chapter till the portion of what? Resistances, resistivity, combination. I know we have done less problems on combinations. Now we move to our next section, which will be electrical power. So before we move to power, time once again that every class what we should do, we should always have a recap of formulas. Because formulas will be very useful. Yeah, tell me. यहाँ पे आपने जो पैरेलल में दिखाया, फॉर एग्जांपल बेडरूम वाले लाइन में, हाँ, अगर हम बेडरूम में ऐसे वहाँ पे एक बल्ब, अगर हम दो बल्ब डालो बेडरूम में और एक बल्ब डाल दो, तुम्हारा नाइट लैम्प भी डाल दो यहाँ पे, डाल दो भी, तो हम डाल देंगे, तो वो क्या हो गया? इसको स्विच ऑफ करने से भी इसको करंट तो आ रहा है ना? नहीं, तो अगर उसको स्विच ऑफ करेंगे, यानी कि वो बेडरूम का बल्ब और नाइट लैम्प भी ऑफ होएगा। No. That is not like that. So you're getting it गड़बड़। देखो, तुम्हें क्या चाहिए, करना क्या है, तुम्हें बोलो। दो एक लाइन में। नहीं, दो एक लाइन में मतलब कंट्रोल कैसा चाहिए? मतलब नाइट लैम्प अलग जलेगा, बेडरूम अलग जलेगा। नहीं, सेम। एक ही स्विच में ट्यूबलाइट भी ऑफ और नाइट लैम्प भी ऑफ। तो सीरीज कनेक्शन करना है। नॉट सीरीज कनेक्शन। सीखो, इसीलिए बोलते हैं सीखो। ठीक है, ऐसा हो गया। ये दोनों पैरेलल है, इनको जो हम सप्लाई दे रहे हैं ना बेडरूम के लिए, यहां पे स्विच काट देंगे। अब ये स्विच ऑफ करूंगा तो दोनों लाइट ऑफ हो जाएगा। तो सेम उसमें नहीं करेंगे, सेम पे तो हो रहा है। घर का वायरिंग ऐसा नहीं होता है। घर के वायरिंग को हम कहते हैं, घर के वायरिंग में ऐसा रहता है, 3 वायर जाता है, अर्थ, लाइव, न्यूट्रल। तुम्हें जहां बल्ब लगाना है, एक लाइव से वायर खींचो, एक न्यूट्रल से खींचो, तुम्हें यहां बल्ब लगाना है, लगा दो। स्विच नहीं डालोगे जलता रहेगा, स्विच डाल दो तो कंट्रोल मिल गया तुमको। एवरीथिंग इज लाइक दिस, कॉल्ड अ रिंग सिस्टम। These 3 wires run in all the rooms of your houses. जहां टैपिंग चाहिए लगा दो। लेकिन तुम्हारे घर में जब मेन पावर घुस रहा है, यहाँ एक मेन स्विच है, इसको अगर मैं ऑफ कर दूंगा, पूरे घर को सप्लाई बंद हो जाएगा, बिकॉज इट इज इनवर्ड ना। ठीक है, चलो
तो सीरीज कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन नहीं होता है, सीरीज कनेक्शन हो ही नहीं सकता है। हाँ, कौन सा? हाँ, लिख लो। ये तो लखमीर सिंह में भी है, ये लखमीर सिंह में भी है, जो ही है। मैं सिर्फ आपको समझाया क्या क्या चीज बता रहा था, ठीक है। तो टाइम नाउ टू रिविजिट द फॉर्मूलाज वंस अगेन, क्योंकि अब से जो सेक्शन हम करेंगे वेरी मच अरिथमेटिक ओरिएंटेड। नंबर 1 फॉर्मूला, वोल्टेज इज गिवन बाय वर्क डन ओवर चार्ज। नंबर 2 फॉर्मूला, कैन यू नरेट टू मी विदाउट लुकिंग एट? I is equal to चलो कौन बोलेगा, बोलते जाओ, नो लुकिंग एट योर बुक, देखता हूं आपको याद है कि नहीं। I is equal to Q by T। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला इज फॉर रेजिस्टेंस, यानी कि I by V, I mean sorry, V by I is equal to R। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट नहीं, then resistivity equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 dot 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 R2 to the power n, and it's R। Rn, then फिर रेजिस्ट पैरेलल के लिए 1 by R is equal to 1 by R1 1 by R2 1 by R3 to the power n। ठीक है, इतना ही ठीक है हम लोग अब तक, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। Now, whether you see electric power or you go to mechanics and you start seeing power, so power is always said to be the rate of consumption of energy or the rate of delivery of energy. So power is given by energy by time. ठीक है, rate means power is the rate of you can either say consumption of energy. Rate of consumption of energy का मतलब क्या है? Rate means something which is always related to time. So rate is related to time. Power is the rate of consumption of energy. And in mechanics we also know energy मतलब एक बॉडी में जितना एनर्जी है वो उतना ही काम करेगा, एक बॉडी पे जितना काम हम करेंगे उतना एनर्जी उस पर जमा होता है। So energy is also analogous to work done. So power can also be said as power is the rate of doing work done by time. Beta, work and energy in mechanics and all are analogous item. If a body has got X amount of energy, it can do only X amount of work. That's why the unit of both these quantities in physics is joule. ये भी joule है, ये भी joule है. Let us try to see what we are trying to say by here. Suppose if we take a machine, a drilling machine, we say that I have got, मेरे पास 1000 watts का ड्रिलिंग मशीन है। इसका मतलब मेरा ड्रिलिंग मशीन 1000 जूल्स का काम कर सकता है। एंड इफ आई से माय ड्रिलिंग मशीन इज 1000 watts, machine, okay, let's see what is a machine. A machine does not produce energy. A machine makes your job easier. So it will take energy in one form and it will deliver energy in another form. Let's see the typical example of a drill machine. A drill machine takes electrical energy, converts it into mechanical energy. Is a machine 100% efficient? No. Ideally, it should be 100% efficient, means if you take X amount of energy, you should deliver X. But the machine also gets heated up. Then there will be some sound, some sparks. So these are all known as loss. So if you add this plus loss, this minus loss, you should get this energy. So when we talk about, let's say about a music system, we say our music system 2000 watts ka hai. That means my music system is going to burn energy worth 2000 joules per second. So what is the unit of power? The power is a quantity which gives you the measurement of energy, rate of consumption of energy or rate of doing work. Both these are joules. In SI unit, time is measured in second. Therefore, power is given the name called watt. James Watt के बाद ये नाम आया है watt. Watt. W. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 watt, 1 W is equal to 1 joule over 1 second. So how do you define 1 watt? An appliance is said to consume a power of 1 watt if it consumes 1 joule of energy in 1 second. If we have a television which is set 200 watts, that means that television is consuming energy at the rate of 200 joules per second. If we have a drill machine which is say 700 watts, then we say, considering the drill machine to be very ideal, we say
our drill machine pulls 700 watts of joules of electrical energy in 1 second and delivers 700 joules of mechanical work in 1 second. ठीक है, लेकिन बाद में हम जब पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन. मींस एक मशीन अगर 100 जूल्स एनर्जी ले रहा है तो वो 100 जूल कन्वर्ट नहीं कर पाता है, सम 90-80 करेगा, क्योंकि वो खुद भी गर्म होगा, गर्र साउंड करेगा, वो सब लॉसेस हो रहे हैं हमें. ठीक है, सो पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और द रेट ऑफ डूइंग वर्क. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स एनर्जी एंड वर्क आर सेम थिंग्स. ऐसे ही समझ लो, ये एक आदमी है, इसके अंदर हम जितना एनर्जी खाना खा के बढ़ाएंगे वो उतना ही वर्क करेगा. सिंपल एज दैट. ठीक है, सो 1 watt इज इक्वल टू 1 joule over 1 second, and that is the definition of watt. Now we are in, this is from the perspective of mechanics और mechanical. लेकिन आप mechanics करो, आप electrical करो, बात तो हमारी वही सेम हो जाती है. ठीक है, तो बात हमारी सेम हो जाती है कि 1 watt is always equal to 1 joule over 1 second. Now let's see what is electric power. Electric power P is given by the product of voltage into current. That means यहां 1 watt को हम बोलेंगे equal to how much? 1 volt into 1 ampere. Now you will dispute with me, सर एक जगह आप बोलते हैं कि 1 watt is equal to 1 joule over 1 second और एक जगह आप बोलते हैं 1 volt and 1 ampere. हम बोलेंगे हमने कोई अलग चीज तो बोला ही नहीं. What is 1 volt? 1 joule per 1 coulomb. And what is 1 ampere? 1 ampere is given by 1 coulomb 1 second. coulomb ने coulomb को काटा, 1 joule by 1 second. बात तो वही आया घूम फिर के. So whether you are talking about electrical power or you are talking about mechanics power, power is power. Power is rate of consumption of energy. So lot of formulas will come from here. If you have understood this and written, tell me, then I will tell you the next part. मिटा इसको? Anyone, any doubt? समझ में आया? Did you get this? Okay. This part is not covered in your textbook, but I felt you should know this. That power is the rate of either doing work or the rate of consumption of energy. If you are a device like a drill machine, you will consume energy and again you will deliver work. But in the case of real machines, these are not equal. You will always consume more and deliver less. But considering ideal machine, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना ही आपको डिलीवर करना चाहिए. ठीक है, इसको मिटाता हूं, आगे बढ़े. So let's see the formulas for electric power now. Okay, so we'll start electric power's formula right from basic. Number 1, इसको लिखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Power is equal to energy by time, which is also equal to work done by time. ठीक है, समझ में आया? दिस इज मदरहुड स्टेटमेंट. आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हो, ये सच है. सो इसको सिंबल में कैसे लिखें? पावर इज इक्वल टू E अपॉन टी इज इक्वल टू W अपॉन टी. ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, एक नया फॉर्मूला घुसा आज. ओके, नेक्स्ट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पावर इन electrical engineering, so electric power's definition is given by the product of voltage into current. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखो. Therefore P should be equal to VI. Now apply Ohm's law. Ohm's law says V by I should be equal to R. Therefore this is one more formula. This is one formula. हाँ? हाँ, क्या? This is current. Current is represented by I. Voltage is represented by V. Ampere is the unit of current. Okay. Next formula, we just replace V now. So V can be written as IR
therefore it becomes IR into I, so it's equal to I square R. This is one more formula, that power is equal to I square R. So in this formula we replaced voltage with current. In the next formula we'll replace current with voltage, so V upon R is also equal to I. Therefore our next formula becomes power is equal to V into V by R, so it is equal to V square by R. ये भी आ गया. So three more formulas added, four formulas added today: formula A, formula B, formula C, formula D. And remember, the unit of power is always, the unit of power is watt. Watt represented by W, we say 1 watt is equal to 1 joules over 1 second. We can also say 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. Okay, we can, from this formula is volt ampere, from this formula is ampere square into ohms. So 1 watt can also be ampere square into 1 ohm. This is coming from here. 1 watt can also be, this is volt square over ohm. ये भी हो सकता है 1 ohm. हालांकि ये पूछता नहीं है, but your concept should be correct. ठीक है? Now, what is usually a small unit? Like for example, the LED bulbs which are there in your kitchen or your crockery cabinets and all, these are of very small wattage. They will be around 5 watt, 3 watt. However, the iron that you use to iron your clothes, that's a heavy device. So that will be around 1000 watts. किसी किसी के घर में 1500 watts के भी आयरन होते हैं. तो इनको हम लिखते हैं 1 kilowatt, K in small and W big. 1 kilowatt. So 1 kilowatt is equal to 10 to the power 3 watt, and 1 megawatt जो कि पावर स्टेशन में लिखते हैं 10 to the power 6 watt. 1 gigawatt is equal to 10 to the power 9 watts. ये बड़े यूनिट के होते हैं. वहीं अगर छोटी की बात करें, लाइक से फॉर एग्जांपल एन एलईडी बल्ब, एक एलईडी पावर खींचता है इन मिली एम्पियर्स. सो 1 मिलीवॉट इज इक्वल टू हाउ मच? 10 to the power -3 watt. और भी देखना है तो 1 माइक्रोवाट, दिस इज म्यू, माइक्रोवाट इज इक्वल टू 10 to the power -6 watt. ये सब बहुत छोटे. नहीं, LED doesn't consume 1 microwatt. LED consumes around 3 into 25. It will be consuming around roughly and one LED's consumption is roughly 1 LED. One LED will consume 3 volt into 25 milliamperes. 25 into 10 to the power -3 amperes. So you make it volt ampere. So it is 75 into 10 to the power -3 watt, which is equal to 0.075 watt. This is an LED's consumption, not LED TV, that small bulb. 25 milliamps खींचता है वो. ठीक है, राइट. आइए अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कौन सा? ओह अच्छा, 1 किलोवाट 10 to the power 3 watt, 1 megawatt 10 to the power 6 watt, 1 gigawatt 10 to the power 9 watt. छोटे में देखना है तो 1 milliwatt is equal to 10 to the power -3 watt, 1 microwatt 10 to the power -6 watt, 1 nanowatt 10 to the power -9 watt is mu. माइक्रो म्यू m लिख के घुमा देना. ठीक है, all you should know is you should know the prefix and suffix. मेगा गीगा, किलो मेगा गीगा, मिली माइक्रो नैनो. ये इतना पूछना नहीं है. चलो आप प्रॉब्लम्स करते हैं. Before doing problems, let us first understand. You will be given the wattage of the appliance in either kilowatts or you will be given the wattage of the appliance in watts. ठीक है, पहले आसान आसान प्रॉब्लम देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं. हाँ हो रहा है अंदर रेड भी जाएगा.
So let's take some problems and see. First problem. They're telling us what will be current drawn by an electric bulb. So current drawn we don't know. We need to find out what will be the current drawn. Current drawn is unknown by a bulb. So our appliance is a bulb of 40 watts. So what is the power of the bulb? Power is equal to 40 watts. इतने watt का bulb है. बाजार में जब आप bulb खरीदने जाते हैं तो all bulbs will have what? 60 watt. Like the tube lights that we put are 16 watt, 20 watt, 22 watts, like that. 40 watt, and this bulb is connected to a voltage. The voltage is how much? 220 volt. Very good. CBSE question. Find out the current drawn. So what is the formula you're going to use? P is equal to VI, I is equal to P upon V. बस ले लो, full marks आ जाएगा. ठीक है? Right. Next problem. Our next problem is an electric bulb is rated 20 volt to 20 volt 100 watt. So we have a bulb. So the voltage of the bulb 220 volt and the power is 100 watt. What is the meaning of this statement? Voltage is 220 and power is 100. That I also know. I have also written that. What is the meaning of it? It's consuming 100 watts power out of 220. What is the real life knowledge of it? वो पूछो. और पावरफुल उसका रियल लाइफ नॉलेज क्या है? आप एक दुकान में गए, आपको एक बल्ब मिला, उस बल्ब में ये स्टैम्प क्या हुआ रहेगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? 120 वॉट्स चाहिए. अब समझ में आ रहा है नॉलेज कहाँ पे है? वो चप्पल पहना वाला इलेक्ट्रिशियन बता देगा आपको. इसका मतलब क्या है? आपने दो प्रॉब्लम किए ना, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ये इतना ही इंफॉर्मेशन रहता है. आप बाजार में अगर एक बल्ब खरीदने जाएंगे ना, तो उस बल्ब में इंफॉर्मेशन यही लिखा रहेगा. यहाँ पे स्टैम्प किया हुआ रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 220 वोल्ट 100 वॉट. मतलब इसको घुमा के देखेंगे तो आप ऐसा सर्कल देखेंगे बल्ब में, यहाँ पे लिखा रहेगा 220 वोल्ट 100 वॉट. इसका मीनिंग क्या है? मतलब फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना. या फिर आप पढ़िए, सिर्फ मैंने V/I गलत लिखा है कि सही लिखा है उसको देखिए. इसका मीनिंग क्या है? ये आपको ये बाजार में बल्ब मिलता है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बल्ब अगर आप जलाना चाहोगे तो ऐसे नेटवर्क में कनेक्ट करोगे जहां 220 वोल्ट ही आता है, और 220 वोल्ट के सप्लाई करने पे ये आपको 100 वाट की रोशनी देगी. इसे आप अमेरिका में लेके कनेक्ट मत कीजिए क्योंकि वहां 110 वोल्ट चलता है. व्हाट अबाउट द करंट? क्यों करंट नहीं लिखा? करंट क्यों नहीं लिखा ये भी पूछिए ना. व्हाई नॉट करंट वाज रिटन? हाँ, करंट इज समथिंग एन अप्लायंस विल ड्रॉ फ्रॉम द सर्किट. करंट हम कभी सप्लाई नहीं करते हैं. करंट इज समथिंग दैट द अप्लायंस विल ड्रॉ. वंस यू कनेक्ट इट, पुट द एमीटर इन सी. अगर आपकी जगह मैं होऊंगा तो इसको मैं ऐसे देखूंगा. दिस इज 220 वोल्ट. आई विल पुट वन एमीटर आउट हियर. I will put my bulb out here and then I'll connect it. At right now, this is 220 volt, this is the ampere, and this is how much? This is 100 watt. आपको ऐसे ही पता हो जाना चाहिए इसी कितना करंट खींचेगा. कितना करंट खींचेगा? 100 watt should be equal to 220 volts into some x ampere current. x की वैल्यू आ गई आपके पास. एग्जैक्टली एम्पियर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग वही होनी चाहिए. और उस वक्त यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो कितना दिखाएगा? 220 वोल्ट. Power is this, okay? When it is operated on 110 volt, now the scenario is this was taken to say United States of America, and you started supplying it a voltage of how much? 110 volt supply किया आपने इसको, ठीक है? अब इसका पावर कंजम्पशन कितना होगा? Very nice question. A bulb of India taken to America. First question is, will it glow? Yes. Feeble it will glow because it needs 220. You are supplying 110. Don't do the reverse. Reverse करने से फट जाएगा. It will glow feebly. Can you find out what is the power consumption of this bulb in America?
क्या प्रॉब्लम करो, ट्राई टू डू दिस। इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगली बार इस बल्ब को हमने 220 में कनेक्ट किया है, समथिंग ऑफ दिस बल्ब विल नॉट चेंज in both the scenarios, whether you are connecting in India or connecting it in America. What will not change? 1.1 volts. What will not change? Watts. आंसर मत लो यार, 1/1 watt 1/2 watt, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। I'll give you a calculator. You try and understand the problem first. Something of this bulb will not change, whether you run it in India or you run it in US. What is that? No, power तो will change. That's why they are asking you what is the power. पावर अगर चेंज नहीं होता तो ये सवाल बनता ही क्यों? सवाल पे ध्यान दो ना, यहां ध्यान दो। क्या चेंज नहीं होगा इस बल्ब का? एक चीज चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? इस चैप्टर में शुरुआत से पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब अभी आप सोचोगे मैं ग्रज निकाल रहा हूं, ग्रज नहीं निकाल रहा हूं। ये चैप्टर चलता है 3 पैरामीटर्स पे, पहले ही दिन बताया था अमर अकबर एंटनी। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। ये तो पैदाइशी एक बल्ब है, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए अंदर खुराफाती करना पड़ेगा। आपने किया क्या? नहीं ना, तो इसकी रेजिस्टेंस बरकरार रहेगी, चाहे आप इंडिया में चलाओ, चाहे एक लड़के को आप अच्छे से यू टेक हिम टू अ मर्सी कंट्री एंड यू टेक हिम टू अ टॉर्चरिंग कंट्री, बॉय तो वही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। इसके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो पहले। कैन यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस? Look the formula out here. Look for a formula which has got voltage and resistance with it. This is the formula. Try and get the resistance first. निकालो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये डेटा से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। What is the resistance का फॉर्मूला क्या होता है? Power is equal to V square by R. That means R should be equal to V square by P. So V square कितना हुआ? 220 into 220 divided by the power of 100. ये कट गया, ये और ये कट गया, 22 स्क्वायर आपका रेजिस्टेंस आया, इतना ओम्स है। क्लियर? नाउ यू हैव टेकन इट टू अमेरिका। तो अमेरिका में पावर कितना कंज्यूम करेगा? इसको P1 पकड़ो, इसको P2 पकड़ो। P2 कितना हो जाएगा? अमेरिका का वोल्टेज 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 22 का स्क्वायर। तुम होने से इसको सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व नहीं किया। 22 इंटू 22 क्योंकि यहाँ पे 11 है, मुझे वो दिखा। कितना होगा? तो इसको 10 से रह जाएगा, इसको 2, यहाँ 10, ये 2, कितना हो गया? 2 5 और 2 5, ये कंज्यूम करेगा 25 वॉट्स। 100 वॉट का बल्ब अमेरिका में कंज्यूम करेगा 25 वॉट्स। तो सवाल आता है, रोशनी बढ़ के आएगा कि कम होके आएगा? कम होके आएगा। रोशनी इज द लाइट एनर्जी दैट यू आर गेटिंग। अ बल्ब गिव्स यू व्हाट? लाइट एनर्जी एंड लिटिल बिट ऑफ हीट आल्सो। तो लाइट कम रहेगा तो हीट भी कम रहेगा। जाहिर सी बात है, आप पोटेंशियली कम दे रहे हो उसको। हाँ, अगर रेजिस्टेंस अगर कम कर देंगे तो उसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। किसकी? अगर वोल्टेज रिक्वायर्ड हो, जैसे अगर इस बल्ब का समान रेजिस्टेंस कम कर दिया, हाँ, और उस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कैसे कम करेंगे पहले वो बोलो। उसका रेजिस्टेंस निकाल के एक नया वाला। यही तो सोच नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, सोचो। इस बल्ब के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होता है? कम होगा ना। अप्लाई योर कॉमन सेंस। नहीं तो ये बल्ब है, इसकी एक पैदाइशी रेजिस्टेंस है, डू यू एग्री और नॉट? इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, ये बल्ब का रेजिस्टेंस और ये एक R1, ओवरऑल रेजिस्टेंस घटेगा ना। इट्स अ पैरेलल सर्किट, घट गया। हाँ, अब क्या करो? अब आगे सवाल बोलो। घटाया रेजिस्टेंस, फिर वोल्टेज कम हो जाएगा। क्यों? वोल्टेज क्यों कम होगा? वोल्टेज तो जितना सप्लाई कर रहा है उतना ही है, तुमने रेजिस्टेंस घटा दिया। अब क्या होगा? नहीं, अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर दो। वोल्टेज 110 आ रहा है, हमने रेजिस्टेंस घटा दी, तो क्या चीज बढ़ जाएगी? हमने रेजिस्टेंस घटा दी, वोल्टेज इज द किक, रेजिस्टेंस इज द चोकिंग। तुमने चोकिंग को घटा दिया है, कम कर दिया है, तो क्या चीज बढ़ जाएगी? 3 चीजों में आंसर को ढूंढो, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, रेजिस्टेंस को कम कर दिया, करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ गया, वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट बढ़ गया। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? वोल्टेज एंड करंट। करंट बढ़ गया तो पावर बढ़ जाएगा, रोशनी बढ़ जाएगी।
कोई डाउट अभी भी? ठीक है, if you want to play with things, you should do like this. Sir, I brought one bulb from India and I brought it to US. It is not giving me sufficient glow. I want to increase its glow. So what should you do? Somehow you should increase the current flow to the bulb. So what should you do? You should reduce its resistance. So I can connect one R. But there is a lacuna to this circuit also. What is the lacuna? एक lacuna भी है इसमें. इंग्लिश lacuna मतलब एक कमी है इसमें. ये रेजिस्टर हीट होना शुरू हो जाएगा. एवरी रेजिस्टर हीट्स अप. ये रोक रहा है ना करंट को, गर्म हो जाएगा ये. हीट हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा वो. हाँ, रेजिस्टर चोक करता है, करंट क्यों पड़ेगा? रेजिस्टर कम हो गया तो चोकिंग कम हो गया ना. रेजिस्टर इज लाइक तुम्हारा गला घोटना. तुम सांस ले पा रहे हो, उसको वो सांस इज द करंट. कैन यू ब्रीथ? आई एम रिड्यूसिंग माई रेजिस्टेंस. Can you breathe more? This explanation I am not supposed to give every day. This explanation comes natural to you if you revise the previous class and come. You might feel that I am talking harsh. I talk harsh because days are going by. कुछ दिनों बाद आपका टर्म 1 खत्म हो जाएगा. अभी भी अगर आपको वो पिक्चराइजेशन नहीं आ रहा है तो आप इसमें स्कोर नहीं. आप 2 दिन बाद किसी एंट्रेंस एग्जाम के आप क्वेश्चन लिखोगे, कैसे लिखोगे आप? गेटिंग द क्लैरिटी? पढ़ के आओ ना पुराना चीज. एक तो पहले अपना कॉपी का साइज चेंज करो. बड़ी कॉपी खरीदिए. इट्स नॉट डिफिकल्ट. टेल मी जस्ट, वी आर वेयरिंग स्मार्ट वॉच पहन रहे हो आप, और आप घड़ी है ना, नॉर्मल वॉच जो भी है वॉच है, उस वॉच के कंपैरिजन में कॉपी की क्या कीमत है बोलिए? कॉपी क्रोनोलॉजिकल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी ना आपका रीडिंग ठीक होगा. चलो, आप टाइम नहीं दोगे ऐसे तो कैसे होगा? एवरी डे यू वांट टू कम एंड रिवाइज इन माय क्लास. एवरी डे आई विल हैव टू पुट योर मेमोरी बैक टू ट्रैक, एंड देन यू विल रिमेंबर पुराना फॉर्मूला, देन यू विल डू, एंड देन यू विल से दिस पर्सन इज अ इरिटेटिंग पर्सन. In this way you will only pass an exam and score. But if you ask me, have you learned? You have not learned. And when you don't learn, then the problem comes, will you be able to solve other questions? No. ठीक है? So this is all of, yes, please बोलिए. Yeah, tell me बेटो. सर जैसे आपने बोला कि the resistance, the relative problem of the resistance कि वो हीट अप हो जाएगा. Does there any way to reduce? No, there is no other way to do it. See what happens in a resistance. थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे ना. You park this question. थोड़ा देर आगे चल के. Okay, let me tell you this way. Right. Power is equal to energy by time. Did you get it? So energy should be equal to what? Power into time. Is this understood? Very nice. Energy. अब आप जितना एनर्जी सप्लाई कर रहे थे उस बल्ब को, दिस वाज योर बल्ब, ठीक है ना, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, पूरा एनर्जी इसको तो नहीं जा रहा है, थोड़ा सा एनर्जी इस रेजिस्टर को भी जा रहा है. डू यू एग्री और नॉट? इसको भी जा रहा है, रेजिस्टर को भी जा रहा है. और ये क्या हो रहा था, मैं बोल रहा था ये हीट हो रहा है. सो हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो इसका फॉर्मूला देखते हैं. पावर क्या है? वी आई, और टी टी रह गया. ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं. ऐसे जानवी ने छेड़ा तो चलो, वी आई इंटू टी. वी की वैल्यू क्या होती है? वी इज इक्वल टू आई आर इंटू अनदर आई इंटू टी. डू यू गेट इट? तो इसकी फॉर्मूला कितनी होगी? आई स्क्वायर आर टी. ओके, दिस इज द एनर्जी विच इज एक्चुअली द हीट विच इज जनरेटेड एट दिस पर्टिकुलर थिंग. लफड़ा क्यों है? देखो, क्या समय तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं. तुम जितना देर इसको जलाओगे उतना देर गर्म होता रहेगा. आर, क्या इसकी आर तुम्हारे हाथ पे है? नहीं है. आई, तुमने ये सब क्यों किया? आई को बढ़ाने के लिए. और आई कैसे बढ़ रहा है? इस इक्वेशन में आई इज रिलेटेड विद स्क्वायर. जो काम तुमने किया वही तुम्हारा गला घोटने वाला है अभी. व्हाई? जस्ट इमेजिन, दिस हीट इज नॉट डिजायर्ड फॉर यू. तुम इसको नहीं चाहते हो, लेकिन ये हीट तो बढ़ेगा. तुमने ये टेक्निक क्यों लगाया? ताकि यहां ज्यादा करंट जाए. और ये इक्वेशन करंट के स्क्वायर के साथ बढ़ता है. करंट के साथ नहीं बढ़ता है, करंट के स्क्वायर के साथ बढ़ता है. मोर डेंजरस फॉर यू.
Are you getting it? Had this equation been IRT, still problem, but it is I square RT. तुम इसको 2 करोगे तो ये 4 का वैल्यू ले लेगा, 4 करोगे तो 16 का वैल्यू ले लेगा. R तुम्हारे हाथ में नहीं है. So this bulb will glow, but can Janvi use this bulb for studying? थोड़ी देर बाद ये रेजिस्टेंस फट जाएगा पढ़ते पढ़ते. ये आपका प्रोलॉन्ग यूज नहीं है, लैब में हम जला के दिखा सकते हैं, बट ये हमारे यूज के लिए नहीं है. इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये बल्ब को यूएस लेके ही मत जाओ, यूएस का बल्ब यूएस में जलाओ ना, खत्म. व्हाई आर यू टेकिंग दैट बल्ब टू यूएस? समझ में आ रहा है? इट्स लाइक तुम एक भुक्कड़ बच्चे को ऐसे एक लेडी के पास लेके जा रहे हो जिसके पास सिंगल स्टोव है. अब ये आदमी क्या बोलता है, मेरे को रोटी चाहिए, रोटी चाहिए. तो ये लेडी का माथा गर्म हो जाएगा ना थोड़ी देर बाद. ही इज नॉट वरीड अबाउट टेस्ट, ही वांट्स मोर क्वांटिटी. तो ये लेडी का दिमाग गर्म हो जाएगा. ठीक है, चले आइए अब अगला चीज देखेंगे. ये एनर्जी को हम वैसे फिर से पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने रब किया. अब सबसे पहले आता है, अब पूरे रियल लाइफ स्टोरी की बात करेंगे. दैट इज ऑल अबाउट द डोमेस्टिक. इसमें 100% क्वेश्चन आएगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, विच इज अ पेन इन एवरी हाउस होल्ड. हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत बड़ा आया है. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. ओके, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप डोमेस्टिक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फर्स्ट थिंग दैट विल कम हियर इज यू आर गोइंग टू टॉक एनर्जी वर्सेस समथिंग कॉल्ड रुपीज. पैसे की बात करेंगे, राइट? दैट विल बी योर न्यूमेरिकल्स आल्सो. दैट मीन्स जब ऐसा कोई चीज आ जाता है तो हम कहते हैं योर लेबोरेटरी नहीं, वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज एब्सोल्युटली कमर्शियल. रुपए पैसे की बात हो रही है. तो इसके लिए वी डोंट यूज एनर्जी का यूनिट. क्या होता है बेटा? एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स. ओके, एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स. अच्छा चलो अब बात करते हैं. किसी के घर में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आया ही होगा, बहुतों का आता है. तो व्हाट इज द जनरल टॉक इन द हाउस? किसी के मुंह पे ये सुना है, भाई इस महीने तो हमारे बहुत जूल्स आ गए? सुना ही नहीं होगा. लोग क्या कहते हैं? बहुत नहीं सुना है. हाँ, ज्यादा आप सुनोगे, मेरे ना इतने यूनिट्स आए, मेरे यार 3000 यूनिट आ गए, मीटर में कोई गड़बड़ी है. यूनिट सुनते हैं हम, यूनिट. हम कभी जूल्स नहीं सुनते हैं. ठीक है? और जो लोग इन बातों को कर रहे हैं उन्हें कोई वोल्टेज एम्पियर से मतलब नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका पैसा ज्यादा आया है. So now we are going to talk about something which is known as commercial unit of energy. Commercial unit of energy. इसका SI physics से कोई मतलब नहीं है. This is a commercial unit of energy. However, this is followed globally. दुनिया भर में ये फॉलो होता है. What is the commercial unit of energy? Actual unit of energy is joules. Commercial unit of energy is not joules. Commercial unit of energy is known as something called kilowatt hour. क्या बोलते हैं इसको? किलोवाट आवर. पहले देखते हैं, आप सुन के लगता है अरे वॉट तो पावर है, वॉट कैसे एनर्जी बना? तुमने गलत सुना. किलो, किलो बोले तो 1000, वॉट बोले तो वॉट, वॉट बोले तो जूल्स ओवर सेकेंड, आवर बोले तो 3600 सेकेंड्स. समझ में आया? तो क्या हम एनर्जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल एनर्जी की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की बात कर रहे हैं. 3600,000 जूल्स की बात कर रहे हैं. 1 किलोवाट, यानी कि ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स. ये बहुत बड़ा है. तो हमें लगता है हमारे घर पे ना 4,336,000 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुआ. Doesn't make sense. Just like in chemistry we use the word moles, right? You cannot say so many molecules. So we say इतना किलोवाट. This is called the commercial unit of energy. और इसी को चलता फिरता आदमी कहता है यूनिट. Did you understand? Today I want you all to go back to your home and ask your parents to show you your last electricity bill. तभी आप समझोगे ये सब प्रॉब्लम. दांसू किताब के किताबी कीड़ा मत बनो. At least in my class. Go and ask the electricity bill. जानवी, आपके घर में बिल आता है DNVPHL का, दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बिल आता है. उस बिल को पढ़िए आप. What is the energy consumption? इसको हम कहते हैं यूनिट.
यानी कि अगर कोई ऐरा गैरा आदमी कहता है इस महीना हमारा बिल आया 400 यूनिट का, he is trying to say that the meter recorded his consumption as 4 kWh kilowatt hour. The first thing we should ask, is this energy? That I have proved to you, this is energy. Because you are actually, what is this thing? This thing is kilowatt is power only ना, ये तो power ही है, और hour बोले तो क्या time ही है, तो एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम नहीं होता है, इधर ही तो लिखा है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका फील लेते हैं, इसकी फीलिंग लेते हैं। ये चीज समझ में आई? थोड़ा यहां मिटाओ, इसकी फीलिंग लेते हैं कि हाउ यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग योर अप्लायंस। थोड़ा सा फील लेते हैं, ठीक है? फीलिंग बहुत जरूरी है। मान लो दर्शिका के घर में एक नया इलेक्ट्रिक आयरन खरीदा है उन लोगों ने, ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है बजाज का, और इस आयरन को उल्टा के अगली बार घर में जाके देखो, ये आयरन में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? 220 वोल्ट ISI मार्क 1000 वॉट, ये लिखा रहेगा। इंडियन ISI भी नहीं पता, ये हालत है। ISI इज द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड स्टेट मार्क है ये। ISI मींस योर प्रोडक्ट इज गारंटीड फॉर द क्वालिटी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का मार्किंग है ये, ठीक है? ISI इज अ मार्क ऑफ क्वालिटी, योर प्रोडक्ट हैज टू पास सर्टेन टेस्ट। तो ये दर्शिका के घर का प्रेस है, समझ में आया? अब हम देखते हैं इस प्रेस से क्या समझ में आता है। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर समझते हैं। अगर दर्शिका इसको ऑन करती है सुबह 8 बजे एंड शी इज अ लेजी गर्ल, अपने यूनिफॉर्म को आयरन करने के लिए 9 बजे तक आयरन करती है, कितना घंटा जलाया उसने? 1 घंटा जलाया। कितना इसका कंजम्पशन है? यानी कि 1000 वॉट्स को 1 घंटा जलाया। 1000 वॉट को मैं 1 किलोवाट लिख सकता हूं, और इसको 1 घंटा को फिर 1 लिख दूं, 1 आवर। यानी दर्शिका ने उस दिन अपने घर में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया। और अगर हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी का बिलिंग रेट है मान लो 10 रुपीज पर यूनिट, तो दर्शिका का ऑलरेडी 10 रुपए का खर्चा तो उठ चुका है। 10 रुपए की बिलिंग आ गई आपको, समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लेट अस हैव सम हार्श कैलकुलेशन। ये तो अय्याश की जिंदगी आप लोग जीते हो ना, उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? और पढ़ते नहीं हो ना, क्यों पढ़ते नहीं हो उसका काम करते हैं। चलो बढ़िया हिसाब करते हैं, स्त्री से क्या लेना देना, और अच्छा चीज लेते हैं ना। हाँ, आ जाओ। घर में हमारे पापा ने हमारे लिए LG का AC लगाया है 1.5 टन्स का। एक 1.5 टन्स की AC करीबन 5 किलोवाट का इसका पावर रेटिंग रहता है। कितना? 5 किलोवाट। अब हमारे साहबजादे या साहबजादी जो हैं वो रात को कितने बजे से AC चलाते हो? सत्य बात बोलना। पढ़ाई भी तो AC में ही करते होगे 100%, झूठ मत बोलो। गर्मियों में कितने घंटे कब से AC चलता है? बात बोलो। चलो ये कहता है 16 आवर्स AC चलता है। चलो कहते हैं शाम के 7 बजे तुमने AC ऑन किया, और सुबह तो जल्दी उठते ही नहीं हो, छुट्टियों का दिन चल रहा है, तो आप उठे सुबह 9 बजे उठे। गिनो कितना घंटा हुआ? शाम 7 से लेके सुबह 7 तक 12 घंटा, और यहाँ पे और 2 घंटा है ना, राइट? तो 14 घंटा आपका AC चला, 14 आवर्स। अंडरस्टूड? 14 आवर्स में कभी कभी हमारी AC कट भी करती है, टक करके कट कर देती है ना, कंप्रेसर बंद हो जाता है बाहर वाला। तो मान लो 60% ऑफ द टाइम से 70% ऑफ द टाइम द कंप्रेसर वाज रनिंग। 14/7 का कितना होता है? हाँ, नहीं आता है 14/7 का, नहीं आता है। कितना आता है? कितना आता है? 28/8 टू कैरी ओवर 98, ठीक है ना? 7/4 टू 98, ठीक है ना? यानी 9.8 आवर्स आपकी AC लगातार रन कर रही है, ठीक है? इसका कंजम्पशन निकाले पहले, आ जाओ इसका कंजम्पशन निकालते हैं। 9.8 सो मेनी आवर्स, और कितना किलोवाट है? 5 किलोवाट। निकालो एक रात का कंजम्पशन कितना आया? 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 5। एक रात हमारे बच्चे ने
45 kWh कंज्यूम कर लिया एक रात का, 45 kWh एक रात का कंज्यूम किया, ऐसे वो 30 रातें सोता है एसी चला के, है ना। सो इनटू 30 कर लो, 1470 वॉट्स आपने कंज्यूम कर लिया kWh एक महीना आपके रूम का। पापा मम्मी रूम का अलग है, समझ में आया। और ड्राइंग रूम जहां बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हो उसका अलग है। अब जरा रेट्स देखो, रेट्स की बात करते हैं। मैं तेलंगाना की बात करता हूं। हमारे यहां में लगभग इन आवर अपार्टमेंट आई एम सेइंग वी आर बिल्ड फ्लैट, जब हम सरकारी पावर चलाते हैं ये लगभग कुछ 8 रुपए के आसपास आता है। कितना रुपए? 8 रुपीज, ठीक है। एंड व्हेन द डीजी रन्स, डीजी भी चलता होगा, कभी कभी रात को पावर चला जाता है, एसी तो चल रहा है डीजी में। डीजी का पावर रेट होता है अभी हमारे अपार्टमेंट में लगभग 45 रुपीज है। यस, कम टू रियलिटी ना, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। सो एज्यूम इसमें 20% पावर नहीं था, रात को 80% पावर था। गॉट इट? सो लेट्स मल्टीप्लाई दैट। सो लेट्स से 1470 we multiply it by 0.8. So 1470 multiplied by 0.8, that gives me 1176 units या kWh will be multiplied with 8 रुपया, और बैलेंस कितना रह गया? 1470, यानी बैलेंस रह गया 294 यूनिट। ये मल्टीप्लाई होगा 45 रुपए से। समझ में आ रहा है? अब बिलिंग निकाल लो अपनी, अब बिलिंग निकाल लो। 1176 इंटू 8 रुपया कितना आया? 1176 इंटू 8 रुपया 9408 यहाँ की बिलिंग आई। और इसकी बिलिंग देख लो, ये बहुत महंगा आएगा आपको। 294 इंटू 45 13,230। जनरेटर का ज्यादा? हाँ, जनरेटर ज्यादा आएगा। जनरेटर रन्स ऑन डीजल, इट्स ए कॉस्टली वे ऑफ रनिंग इलेक्ट्रिसिटी। Shall I give you some more good examples? Say every morning you are habituated to iron your own clothes while going to the school, और आपको आयरन करने के लिए अपनी आयरन यूज करना पड़ता है आधा घंटा। कितना घंटा? आधा घंटा। और मान लो आप दिल्ली में या हैदराबाद में ऐसे जगह पे हो कि सुबह 6 to 7 बजे पावर नहीं रहती है, लेकिन डीजी चलता है आपके अपार्टमेंट में। आपने वही दर्शिका वाला आयरन ले लिया है, तो 1000 एक घंटा चलता है तो 1 किलोवाट, आधा घंटा चलता है तो यू आर कंज्यूमिंग 0.5 kWh। अग्रीड? दिस इज योर कंजम्पशन ओनली ऑन योर आयरन। और अगर ये आप हमारे अपार्टमेंट में डीजी में कर रहे हैं तो इसको आप 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? ये लफली 22.5। दिस इज द रेट ऑफ आयरनिंग योर क्लोथ्स इन हयात। और उस वक्त आपकी मम्मा इडली की चटनी भी मिक्सी में घुमा रही है। चटनी इज वेरी टेस्टी बट द प्राइस इज लाइक दैट ऑफ शेराटन। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज आपकी मिक्सी डीजी में चल रही है। सो इफ यू आर लर्निंग साइंस, नेक्स्ट टाइम व्हेन द डीजी इज ऑन, प्लीज डू नॉट ऑपरेट योर वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर्स, गीजर्स, या बिकॉज दे आर हाई पावर डिवाइसेस। दिवाली के लाइट जलाओ डीजी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी कंजम्पशन बहुत लो रहती है। अभी समझ में आया? तो अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, ये जो आदतें हैं आपकी माँ बाप और मैंने अपने बच्चों में डाल के रखा है ना, इसको पैसे फुट कहाँ से करोगे? आदत तो हो गई ना एसी में सोने की, कहाँ से सोओगे बोलो? समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लेट अस गो बैक टू आवर KW मंथ। 30 दिनों का है, एक रात 45 किलोवाट आवर कंज्यूम कर रहे हो, 30 दिन में इतना कर रहे हो। कंसीडरिंग आपका कंप्रेसर 70% चलता है, इसीलिए लोग कहते हैं पुट योर AC at 24 degrees centigrade, then the AC will cut more frequently. You are supposed to increase this, reduce this, और आप इसको अच्छे से ले आओ ताकि only 30% the compressor runs, बाकी सिर्फ ब्लोअर चलता है बाहर। AC कट कर जाना चाहिए। तो अगर आप रूम को एकदम 20 में चिलिंग रखोगे तो रूम तो चिल नहीं होगा ना, कंप्रेसर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कंजम्पशन हो ही जा रहा है। चलो, ये आपको एहसास दिलाना था। रिविजिट दिस टॉपिक नाउ वंस अगेन। तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द, इतना स्टोरी के बाद एक छोटी सी समरी। सो
we were studying about commercial unit of not electricity, energy. The commercial unit of energy is a unit which is given by kWh, K in small letter, W in capital, H in small. Be very particular. K in small, W in capital, H. ये lower case, ये upper case, ये lower case. ठीक है? Is written like this: kWh. Let us first check whether this is actually energy or not. So we write 1 kWh stands for K I write 1000, for W I write joules over second, right? And for hour I write 3600 second. Second ने second को काट लिया. This is 3.6 into 10 to the power 6 joules. So the first thing I get to understand that yes, this is a unit of electricity, energy. And this is a very big unit of energy. Do we use it for lab scientific calculations? No. We use it only when commercial things are required. However, whatever appliance is used in our home, they will have the energy consumption in this unit, because ultimately it boils down to the money that you will be spending to run that. अगर आप एक टीवी खरीद रहे हो तो टीवी के पीछे उसकी पावर, उसकी एनर्जी जूल्स में नहीं रहेगी, उसकी एनर्जी किस में रहेगी? kWh में रहेगी. लेकिन कोई kWh लिखता नहीं है. They will, so suppose this is a television. What is the data you will get behind the television? The television will have a data written 220 volt AC to be run and consumption is 400 watts. इतना ही देगा. अब ये आपके ऊपर है, आप इसको आधा घंटा चलाओ, नहीं चलाओ. Why do they don't give kWh? आपको पूछना चाहिए kWh क्यों नहीं देता है? किस डेटा पे देगा? kWh में बोलने के लिए h स्पेसिफाई करना होगा ना. उसने इसको 1 घंटा चलाया, 2 घंटा चलाया, हमें क्या पता. एयरपोर्ट का टीवी है तो 24/7 चल रहा है. So they will only give you the power. Now you bring this device. इसलिए तो हम कहते हैं कि बाजार में 40 वाट का ट्यूबलाइट है, लेकिन अच्छे एलईडी ट्यूबलाइट्स मिलते हैं 12 वाट के. इन्हें खरीदो क्योंकि इनका पावर कम है, लेकिन इनका कॉस्ट भी हाई होता है. When we were kiddos, our parents didn't earn that much, but we didn't have this technology. हम लोग जब पढ़ते थे ना 100 वाट के बल्ब में पढ़ते थे. सोचो how idiots we were. 100 watt bulb. And right now this tubelight which is glowing above me, this tubelight is only 20 watt. However, these tube lights are 40 watt each, जो मेरे साइड में ये थोड़े बड़े हैं. And since they have more power, इनको metallic frame दिया जाता है heat dissipation के लिए. लेकिन हमारे घर में जो ट्यूबलाइट और जो हम लोग ड्राइंग रूम में जो लाइट्स लगाते हैं, किचन कैबिनेट वगैरह में 3 watts. See how efficient the world has become. 3 watt. जबकि हमारे घर में, हमारे बचपन में ऐसा वाला लाइट होता था ना, वो पुलिस का इंटरोगेशन रूम जैसा एक लाइट होता है ना, ऐसा एक जलता है. बताओ, सच बताओ, ये लाइट हमारा होता था 100 वाट का. उसमें भी कितना गंदा इंजीनियरिंग है. पूरा एनर्जी हीट और लाइट दोनों में स्प्रेड करता है, और हीट ज्यादा होता है, छू भी नहीं सकते उस बल्ब को. सो इट इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. नाउ वी आर हैविंग, नाउ कैन आई टच दिस ट्यूबलाइट? यस, आई कैन टच दिस ट्यूबलाइट. गर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट दे रहा है, सॉरी सिर्फ लाइट दे रहा है. सो इट्स मच मोर एफिशिएंट डिजाइन. ठीक है, अगले क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक नाउ यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट ऑन योर ओन. इफ यू आस्क मी, कैन यू सर गिव मी सम डेटा, आई विल गो होम एंड चेक. तो आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा आया होगा? लाइक इन आवर सोसाइटी द इलेक्ट्रिसिटी बिल विल कम लाइक दिस: ओपनिंग मीटर रीडिंग एंड देन क्लोजिंग मीटर रीडिंग. दिस इज से x, दिस इज y. तो आपका कंजम्पशन कितना होगा? x माइनस y. इस महीने का क्लोज, ये ओपन, ये मान लो दिस इज 1st of, सॉरी ओपनिंग मीटर रीडिंग ना, दिस इज 1st of August एंड दिस इज 31st of August. तो आपका कंजम्पशन कितना होगा? x माइनस वाई. ये किस में आ रहा है? kWh. ये आएगा इन आवर अपार्टमेंट इट कम्स लाइक दिस. ये आएगा आपका द गवर्नमेंट पावर. फिर वो देगा, जनरेटर का भी डेटा देगा. जनरेटर का भी कुछ है, मान लो इसको कुछ अल्फा मान लो. जनरेटर का आएगा कुछ बीटा. जनरेटर का यूनिट इज 44 रुपीज, इसका 8 रुपया रहेगा. बस ये आपका नेट बिल आता है. अच्छा, वो हर मंथ रीसेट नहीं करता.
नहीं, टोटलाइजर है ना। इट्स आजकल मीटर्स आर ऑल स्मार्ट, आपको जाके रीडिंग नहीं लेना पड़ता है, all the meters automatically give their reading, then this is your bill for the month. Whereas if you take a government's electricity directly, like the one which will be there in जानवी लोग के घर में, वहां पे जो ये टोटल कंजम्पशन होता है ना, ये स्लैब्स में गिरता है। लाइक गवर्नमेंट बोलेगा पहला 200 यूनिट इतना, अगला 200 यूनिट इतना, अगला 200, ऐसे स्लैब प्राइसिंग रहता है। बट एंड ऑफ द डे इज सिमिलर, इफ योर कंजम्पशन इज मोर यू गोना पे मोर। How is the Dashika, you stay in an independent house, right? So she must be having an inverter backup, right? But आपके पावर जाने से एसी नहीं चलती होगी। हाँ, तो ये बच गई है, वन वे गुड। इसको वो झंझट नहीं है, इसको जो बिल आएगा ना वो सिर्फ सरकारी बिल आएगा। हमारा प्रॉब्लम अलग है, हमारा 100% पावर बैकअप है ना, तो रात 2 बजे जब पावर जाता है आपको पता भी नहीं चलता है एसी किस पावर में चल रहा है अभी। And if it is running on DG, you are shelling out huge money. प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपके पापा को होता है, आपको नहीं होता। आप तो सांप साधे हो ना, आप तो सो गए आराम से, आपको कहाँ प्रॉब्लम है।